हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर गैप्स? गैप्स होते क्या है? आप चार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको दिखेगा कि कभी कभार दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में एक डिफरेंस आता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे ऊपर भाग रही थी, दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स, कंटिन्यूअस कैंडल्स के बीच में एक डिफरेंस आ गया। प्राइस यहाँ पे नीचे गिर रही थी, दो कंटिन्यूअस कैंडल्स के बीच में एक डिफरेंस आ गया। प्राइस अगेन ऊपर भाग रही थी, यहां पे दो कंटिन्यूअस कैंडल्स के बीच में एक अगेन एक डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को या इस खाली स्पेस को बोला जाता है गैप। समझ में आ गया? अब ये गैप बनता क्यों है? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेजरली ये बनता है न्यूज की वजह से। न्यूज के अंदर अलग अलग रीजन है। सबसे मेजर रीजन क्या है? कंपनी के रिजल्ट्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि कंपनी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती है। अब वो रिजल्ट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मार्केट उसे किस तरीके से परसीव करती है, उसके बेसिस पे कंपनी या तो कंपनी का जो स्टॉक है वो या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया मेजर अनाउंसमेंट्स। बहुत बार कंपनी को जब बड़े ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है, या कंपनी का टाई अप हो गया, कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, जो भी रीजन, अनाउंसमेंट जब भी कंपनी करती है तब भी प्राइस की टेंडेंसी होती है कि प्राइस कहीं ना कहीं गैप बनाता है। एक और जो मेजर रीजन है वो है ग्लोबल न्यूज। अब ग्लोबल न्यूज में क्या आता है भाई? तो ज्यादा करके हमारा जो इंडियन मार्केट है वो इन्फ्लुएंस होता है यूएस मार्केट्स की वजह से, क्योंकि यूएस मार्केट के साथ में इंडिया के ट्रेड वगैरह जो भी चीज है। अब यूएस के अंदर कभी कभार टैरिफ्स वगैरह अनाउंस हो जाते हैं इंडिया पे, या उनकी कोई कंपनी हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगा देती है, उनकी गवर्नमेंट वगैरह। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो प्राइस के बीच में, प्राइस के कैंडल्स के बीच में बेसिकली गैप आ जाता है। और उसी को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए इंट्राडे, उसको आज हम लोग सीखेंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखो, फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है गैप का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, हम लोग न्यूज वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, कुछ भी फोकस नहीं करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस होगा चार्ट के ऊपर, प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखेंगे तो हमने क्या किया, गैप्स को आइडेंटिफाई किया और उसी गैप को हमने इस तरीके से जोन्स के जैसा मार्क किया। ठीक है, इवन यहाँ पे भी अगर हमने जो गैप को आइडेंटिफाई किया था ये वाला, इसको भी आप मार्क कर सकते हो एज अ जोन। क्लियर हो गया? आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि गैप्स यूज कर सकते हो आप की जोन्स के जैसा, तो वो भी मैं आप लोगों को आज के दिन बताऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे गैप्स, जिनको विंडोज भी बोला जाता है। पुराना जो बुक्स वगैरह आप देखोगे तो उनके अंदर गैप्स को विंडोज बोला जाता था। उसके बेसिस पे एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिसके अंदर इंट्राडे में प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम लोग ट्रेड देखेंगे। कुछ अच्छे एग्जांपल्स है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और दो एक्सपर्ट हैक्स। देखो, एक्सपर्ट हैक्स के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि गैप्स होने के बाद आप किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक अलग से एक्सपर्ट हैक है वो भी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजों को प्रॉपर्ली समझना, एग्जाम्पल्स को सही तरीके से समझना। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स जानबूझ के मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से एक आइडिया लग जाए इनको यूज कैसे करना है, और मार्केट में अलग अलग कौन से तरीके से आपको गैप फिलिंग के तरीके दिखेंगे। ठीक हो गया? सबसे पहला चीज तो आता है गैप्स को फाइंड आउट करना। अब गैप को फाइंड आउट करेंगे कैसे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 मिनट पे 15 मिनट पे गैप्स को जाके फाइंड आउट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अब आपको लगता है वैसा करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हमेशा गैप को फाइंड आउट करूंगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में ओपन करूंगा। आपको भी वही करना है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करना है, और इस पे आपको फाइंड आउट करना है कि कहां कहां पे आपको प्राइस के अंदर गैप्स दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया? दो कैंडल्स के बीच में आपको कहां पे गैप्स दिख रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब गैप्स के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हिडन गैप। सबसे पहला टाइप क्या है? हिडन गैप। जैसे कि यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियस डे का जो कैंडल क्लोज था वो कहां पे था? यहां पे। और नेक्स्ट डे का जो कैंडल ओपनिंग था वो थोड़ा सा ऊपर था। तो दोनों की प्राइस के बीच में एक डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हिडन गैप। और ये मार्केट में आपको चार्ट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स दिखेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस पे यहां पे देखोगे तो यहां पे भी एक हिडन गैप है। ठीक है, बहुत सारे कैंडल्स पे आपको हिडन गैप दिख जाएगा। सेकेंड टाइप का जो कैंडल या गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप का मतलब क्या है?
जब भी प्राइस ट्रेंड करती है यूजुअली आपको तब ये रनअवे गैप बनते हुए दिखेगा। प्राइस के बीच में, कैंडल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं एक बार पूरा रब कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप था, ठीक है, लेकिन इन्हीं दो कैंडल्स के बीच में, इन्हीं दो कैंडल्स के अंदर विक्स उस गैप के अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर चुकी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और उसी के कंपैरिजन में अगर आप यहां पे देखो, ये भी एक गैप है। इस गैप के बीच में क्या हुआ, प्राइस ने अभी तक ट्रेड नहीं किया। मैं इन दो कैंडल्स की बात कर रहा हूं, ये जो दो ग्रीन कैंडल्स है उनकी बात कर रहा हूं। उसके अगले दिन प्राइस ने ट्रेड किया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों कैंडल के बीच में भी एक गैप है। समझ में आ गया? यहां पे इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो इन दो कैंडल्स के बीच में भी एक गैप है। यहां पे कोई भी बाइंग या सेलिंग अभी तक हुई नहीं है। वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई भी विक वगैरह प्रेजेंट नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब भी इस टाइप का गैप बने जहां पे प्राइस का कोई भी मूवमेंट, वहां पे एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी ट्रेड वहां पे नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रन अवे गैप। और आज के वीडियो में हमारा जो मेजर फोकस होगा वो इस टाइप के गैप के ऊपर होने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रन अवे गैप है। प्राइस ने प्रीवियस डे का जो लो था वो यहाँ पे था, नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट कैंडल का जो हाई था वो यहाँ पे था। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये है अनटच्ड। मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रेड अभी तक हुआ नहीं है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई है। तो ये होते हैं फ्रेश जोन। समझ में आ गया आप लोगों को? और ऐसे जोन्स को हमें टारगेट करना, इनके अंदर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हिडन जोन जो होते हैं या हिडन गैप्स जो होते हैं उनके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। लेकिन आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आज की स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली हम लोग फ्रेश जोन्स के ऊपर या रन अवे गैप्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, प्राइस यहाँ पे क्या कर रही थी, गैप के बाद में नीचे गिर रही थी। मैंने आपको क्या बताया, रन अवे गैप्स जो होते हैं वो मोस्टली आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर दिखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे क्या किया, नीचे ओपनिंग हुई। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अगेन एक रन अवे गैप यहाँ पे बन गया। हम क्या करेंगे, इस रन अवे गैप को मार्क कर देंगे। अब मार्क कैसे करना है, बहुत ही सिंपल। प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करेंगे और जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई मार्क करेंगे। ठीक है, विक्स को कंसिडर करेंगे, विक का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई। क्लियर, इसको हम लोग मार्क करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, तो अगेन एक गैप बन गया। कैंडल फिर से नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो इसको भी हम लोग गैप डाउन या गैप के जैसा, रन अवे गैप के जैसा मार्क करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स में मैंने मार्क किया है, क्योंकि हम जब चार्ट्स के ऊपर इंट्राडे चार्ट पे जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से गैप के ऊपर हम लोग स्टॉक को देख रहे हैं, इसके लिए। ठीक है, बाकी आपको चाहिए सेम कलर से इसको मार्क कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस गैप्स के अंदर नहीं। अब फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया, ठीक है, कि आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गैप्स को मार्क कर दिया। अब सेकेंड स्टेप आता है की जोन्स या फिर एंट्री की आइडेंटिफिकेशन, या फिर कब आपको एंट्री क्राइटेरिया के लिए ढूंढना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर आप स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को परचेस कर सकते हो। इसके अंदर 3 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसके अंदर कंप्लीट सिस्टम आप सीखोगे, कंप्लीट क्राइटेरियाज के साथ। कहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे, सबसे पहले एंट्री कहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सारी सिस्टम अलॉन्ग विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारी चीजें 11+ आवर्स का कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा सीखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके इसको परचेज कर लीजिए। इसके प्राइसेस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक बार आपका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गैप मार्क हो गया। अब गैप को आप मार्क कब करोगे, मार्केट बंद होने के बाद, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, इंट्राडे चार्ट के ऊपर आ जाओगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा इंट्राडे चार्ट। हम यहाँ पे एक चीज इसको वापस से बोल देता हूं, जो भी हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है वो होने वाला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसी टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग एंट्री को फाइंड आउट करेंगे, एसएल भी इसी टाइम फ्रेम पे रखेंगे, हमारा टारगेट भी इसी टाइम फ्रेम पे हमारा होने वाला है। ठीक हो गया। तो हमारे 2 टाइम फ्रेम्स है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सेकेंड टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि होगा हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो पर्पल वाली लाइन है ये कौन सा है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये देखो, ये जो जोन बना था इसको हमने पर्पल में मार्क किया था, तो वही जोन मैंने इंट्राडे चार्ट के ऊपर ओपन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
इस पर्टिकुलर डे में तो कुछ नहीं हुआ था, गैप हमारा यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रीवियस डे और इस दिन के बीच में हमारा ये गैप बन गया था। ठीक है, उसके अगले दिन क्या हुआ, एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार गैप बन गया तो अगले ही दिन मुझे उसके अंदर ट्रेड चाहिए, ये गलती करते हैं और वो क्या करते हैं गलत जगह पे एंट्री बना लेते हैं। ऐसा कोई घाई नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको बोलता है कि अगर गैप बनता है तो उसके अगले दिन आपको एंट्री लेनी चाहिए। वो भले 10 दिन के बाद में भी अगर गैप के ऊपर प्राइस आएगी तब भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। उसके अंदर एक कंडीशन है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ने इसी गैप के बीच में ट्रेड किया, टाइम पास किया, कोई भी सिग्निफिकेंट हमें सिग्नल्स यहां पे नहीं मिला। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, डे के एंड के टाइम पे प्राइस क्या कर रही थी, हमारा जो ये लाइन था सपोर्ट का लाइन, प्राइस क्योंकि ऊपर चल रही है तो नीचे का जो भी लाइन होगा वो हमारा सपोर्ट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आई थी और कुछ एक्टिविटी वहां पे किया था। लेकिन हमेशा याद रखो, दिन के एंडिंग के टाइम पे जो हमारा ट्रेडिंग डे है उसके एंड के टाइम पे कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे BTSP वगैरह नहीं करना, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री वगैरह नहीं ले। ठीक हो गया, तो गैप हमारा बन गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने मार्क कर दिया। इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आ गए और उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस कब एक प्रॉपर सेटअप बनाए हमारे जोन के ऊपर। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट डे पे देखते क्या हुआ, इसके अगले दिन पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई और यहां पे इसने हमारे ऊपर वाले जोन के ऊपर इसने क्या किया, एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया। आप लोगों को पता है रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर जाके आप चेक कर लो। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी फर्स्ट कैंडल को आपको कंसिडर नहीं करना है ट्रेड करने के लिए, फर्स्ट कैंडल को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड कैंडल में रिजेक्शन कैंडल बनी, नेगेटिव कैंडल बनी, ऊपर एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी कैंडल के नीचे हम क्या करेंगे, हमारा सेल ऑर्डर डाल देंगे। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं। अब टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे आ रहा है इंट्राडे में तो वो क्या करते हैं, कोई भी सेटअप फॉर्मेशन के लिए वेट नहीं करते, वो देखते हैं कि गैप यहाँ पे ऑलरेडी था, प्राइस यहाँ पे आ रही तो वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं आग बंद करके, और फिर एसएल कहाँ पे रखते हैं, गैप के ऊपर रखते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको छोटा दिख रहा है, ठीक है कि एसएल छोटा होगा, लेकिन इसी को इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 2-3% का आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर 2-3% का स्टॉप लॉस है तो आपके फेवर में जाने का चांसेस उसका कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी उसका कम हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखो। तो हमने क्या किया, कैंडलस्टिक को देखा, हमने प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया गैप्स के साथ। ठीक हो गया, तो हमारी एंट्री क्लियरली समझ में आ गई। अब प्राइस क्या कर रही है देखो, अगेन जो ऊपर वाला जोन था हमने मार्क किया था, रेड वाला जोन, ये देखो रेड वाला जो है दैट इज ऊपर वाला गैप। तो प्राइस अब उसके ऊपर भी जा रही है, उसके आसपास भी जा रही है, तो अब उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसको देखो। मैंने क्या बोला, 10 दिन के बाद में भी अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस या गैप जोन पे अगर आपकी आती है, फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्लियर हो गया। अब देखो प्राइस ने किस तरीके से मूव किया, ये नया दिन स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर भागना स्टार्ट हुई, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर भागना स्टार्ट हुई। अब आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक, क्योंकि आप लोगों ने सीखा है कैंडलस्टिक के अंदर एग्जॉस्शन का आइडिया लग गया होगा कि प्राइस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया। हम क्या करेंगे, सिंपली इसी कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मैं आगे आप लोगों को कवर करके बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो हमारी एंट्री आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई। अब चलते हैं स्टेप 3 के ऊपर, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट। यहां पे देखो, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड हमने देखा था उसके अंदर हमने क्या किया, कैंडल के लो के नीचे सेल किया, उसी कैंडल के हाई के ऊपर या फिर अगर कोई स्विंग बना होता तो उस स्विंग के ऊपर हम हमारे स्टॉप लॉस को रखेंगे। हमेशा याद रखो, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। अगर 1-2% के स्टॉप लॉसेस रखोगे तो आपका टारगेट 3-4% का होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो छोटा स्टॉप लॉस, अच्छा टारगेट आपको दे के जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, टारगेट के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे 1:2, या तो फिर आपका जो जोन दिख रहा है, आपको सपोर्ट वगैरह कुछ दिख रहा है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो, आपको इसको बैक टेस्ट भी करना।
ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ। देखो ये जो हमें एंट्री मिली, ये जो हमें ट्रेड मिला, इसी को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो कैसा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके का। तो छोटा सा मूव है, लेकिन उसी के अंदर हमारा टारगेट वगैरह सारा हिट हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करो, प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पे जब इस पर्टिकुलर गैप को अप्रोच किया, तब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी और उस गैप को ब्रेक कर दिया। लेकिन इंट्राडे चार्ट पे क्या हुआ था, एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था जिसने हमें एंट्री भी दी थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इंट्राडे चार्ट कभी कभार डेली टाइम फ्रेम के कैंडल से थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको फोकस करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंट्री हुई, जोन के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा, मतलब स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का हमने टारगेट रखा। एक और चीज आप कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देखो इतनी छोटी सी हमारी एंट्री थी और यहाँ पे हमारा ट्रेड कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल वापस ऊपर भाग के गैप के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब टोटल सिस्टम स्टेप बाय स्टेप नए एग्जांपल्स के साथ, अलग एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहला स्टेप क्या किया हमने, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पे गैप को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। सेकेंड स्टेप पे हम लोग आगे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब एक और चीज आपको ऑब्जर्व करना है, मैं हमेशा से बोलता हूं कि की लाइंस नहीं है, की जोन्स है। ठीक हो गया, की जोन्स है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी ये जो हमने एक सिंगल लाइन मार्क की थी उसको हम एक जोन के जैसा प्लॉट करेंगे। समझ में आ गया। ये हम करेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जो भी आपको विक दिख रही होगी उसको आप एक जोन के जैसा कंसिडर कर सकते हो। इसी चार्ट को अगर हम जोन पे प्लॉट करें तो ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे लाइंस मार्क की, इंट्राडे चार्ट पे आए, वहां पे हमने उसको जोन बना दिया। तो हमारे लिए दो अलग अलग जोन बन गए, एक नीचे एक ऊपर। समझ में आ गया। इसको भी आप जोन के जैसा प्लॉट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके अगले ही दिन नेक्स्ट डे पे हमें प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दे दी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वापस से ध्यान देना भाई, फर्स्ट कैंडल को हमेशा अवॉइड करना है। नेक्स्ट कैंडल दे रही है तो चलेगा एंट्री, लेकिन फर्स्ट कैंडल में अगर आपको एंट्री मिले भी तो भी उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यूजुअली वो प्राइजेस बड़े होते हैं, कैंडल बड़ी बनती है, तो फर्स्ट कैंडल को हम लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, बुलिश कैंडल बनी, एंट्री मिल गई। आपका टारगेट क्या हो सकता है, 1:2 भी रख सकते हो, या तो फिर इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो एज अ टारगेट। ठीक हो गया। तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, प्राइस बहुत ऊपर भाग गई। आप बोलोगे यार बड़ा टारगेट रखना चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है प्राइस ज्यादा भाग जाती है, कभी कभार ऐसा होता है प्राइस थोड़ा कम भी भागेगी। तो ये सारी चीजें आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगी, आपके कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि कैसे डेवलप होगा, बैक टेस्ट करने के बाद। जब आप 100 एग्जांपल्स देखोगे ना तो आपको इस सेटअप के ऊपर कन्विक्शन बिल्ड हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब सेम चार्ट मैंने यूज किया है जानबूझ के, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूएशन में सारी चीजें क्लियरली समझ में आए कि एक ही स्टॉक के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक स्टॉक में ट्रेड करना, मल्टीपल ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे ये ट्रेड तो हमने देख लिया। सेकेंड टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिख रहा है। ठीक है, गैप है वहां पे, अगर आप उसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। या फिर इंट्राडे चार्ट पे भी जाओगे, इसको मार्क करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है, लेकिन उसके बाद जब इंट्राडे चार्ट पे जाओगे तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा। मार्क कर दिया हमने डेली टाइम फ्रेम पे, हम गए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैंने क्या बताया, जो आपको विक दिख रहा है उसको आप जोन के जैसा प्लॉट कर दो। हमने क्या किया, जोन के जैसा प्लॉट कर दिया। अगले दिन क्या हुआ, बड़ी रेड कैंडल, प्राइस नीचे आई, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बना दी। हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे, कैंडल के जोन के नीचे या फिर जो हमारा स्विंग है उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट रहेगा 1:2, या फिर यहां तक का भी टारगेट आप कंसीडर करके चल सकते हो। आपको ट्रेलिंग के लिए एक काफी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। 1:2 होने के बाद आपको क्या करना है, अपने एसएल को कॉस्ट पे लेके आ जाना है, रिस्क खत्म कर दो। ठीक है, अगर आपको बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना है तो आप क्या करोगे, 1:2 के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ जाओगे। आपका जो रिस्क है वो 0 हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे कहीं पे
मिल गया। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंड ऑफ एक एक्सपर्ट हैक ही है आप लोगों के लिए, सेकेंडरी टेस्ट। ये चीज पे ध्यान दो, जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे रीटेस्ट दे रही है, प्राइस ने अच्छा खासा बाउंस दिया, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, ट्रेड मिल गया अच्छा खासा। सेकेंड टाइम जब प्राइस उस पर आती है तो हमें उसके अंदर ट्रेड नहीं लेना। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जो भी फर्स्ट रीटेस्ट होगा गैप का, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये हमारा गैप क्या है, अनटच्ड गैप है। ठीक है, फ्रेश गैप है हमारा। अब ये फर्स्ट टाइम जब फिल हो जाता है तो ये फ्रेश बचता नहीं है, तो इसको वापस से ट्रेड करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? अब एक्सपर्ट एक्ट पे आते हैं फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात। जब भी आपको बड़े गैप्स दिखे, जब भी आपको बड़े गैप्स दिखे, तो जरूरी नहीं है कि वो गैप पूरा फिल होने वाला है। ठीक है, अगर प्राइस ने ऊपर वाले पार्ट को रिस्पेक्ट दे दी, प्राइस ऊपर भाग गई, अच्छी बात है। प्राइस अगर सेकेंड टाइम नीचे कभी आएगी तो इसको भी एक अलग जोन के जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़े गैप्स की मैं बात कर रहा हूं, छोटे गैप्स की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े गैप्स के अंदर आप इसको दो अलग अलग जोन्स के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको ये जोन कंसिडर कर लो, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से जोन को कंसिडर कर लो। ठीक है, तो दो अलग अलग जोन्स आपके बन। क्लियर हो गया? अब सेकंड जो एक्सपर्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, ट्रेंड चेंज। गैप्स जो होते हैं ना, वो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, रन अवे गैप्स जो होते हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादातर आपको बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप बना, ठीक है, अगेन यहाँ पे एक गैप बना। ठीक है, अब ये वाला जो गैप था इस पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर भाग गई, मतलब सपोर्ट या की जोन का काम कर दिया, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जब गैप बना, क्या हुआ, उसके अगले दिन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन उसके अगले दिन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ने इस गैप के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाला कौन सा फंडा है, डेली टाइम फ्रेम का कंसेप्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपका रनिंग गैप है ऊपर साइड का, प्राइस ऊपर भाग रही है, अप ट्रेंड में है, और वहां पे जो गैप बनता है उसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग मिल जाए, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस पे इस कैंडल में मिल रही है, तो आपका जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो चेंज हो गया। वापस से बोलता हूं, क्लियर तरीके से समझो, जब भी ट्रेंड ऊपर चल रही है, आपका गैप बन रहा है, और उसके नीचे अगर कोई डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग दे दे उस जोन के नीचे, उस गैप के नीचे, तो आपका जो अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया। अब क्या इसका ये मतलब है कि अप ट्रेंड से प्राइस क्रैश कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी? नहीं, अप ट्रेंड से प्राइस या तो साइडवेज होगी या तो डाउन ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, जो आपका अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया, इतना आपको समझना है। अब वो साइडवेज हो या फिर डाउन ट्रेंड में जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, सेम चार्ट है, यहाँ पे अप ट्रेंड में हमने देखा, ट्रेंड चेंज हो गया, साइडवेज चला गया। अब इसी चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करो, प्राइस जब नीचे गिर रही थी तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, एक गैप बनाया था, मैंने यहाँ पे मार्क किया, इसको भी ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे प्राइस ने एक गैप बनाया, ठीक है, जिसके ऊपर क्लोजिंग दे दी डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया, साइडवेज। क्लियर समझ में आ रहा है? अब प्राइस वापस से ऊपर भागी, फिर नीचे आई, फिर इसने यहाँ पे नीचे साइड में एक गैप बनाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियर तरीके से? यहाँ पे देखो, प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड चेंज किया, साइडवेज चली गई, साइडवेज के बाद फिर से डाउन साइड में ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्राइस साइडवेज होने के बाद फिर से अगर अप ट्रेंड में चली जाए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी हमारा ट्रेंड साइडवेज हो गया या तो चेंज हो गया, ये चीज को समझना है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में प्राइस ने एक गैप बनाया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे प्राइस साइडवेज नहीं गई, प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही सारा चीज था। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।